हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लब 24/7। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसका पूरा का पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप टीआर जैन की बुक उठाएंगे तो वहां पर चैप्टर का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और अगर आप संदीप गर्ग की बुक उठाएंगे तो वहां पर है इनकम डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये आपका किस यूनिट का है? एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम वाले यूनिट का है ये, ठीक है। ओके, बुक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और इनकम डिटर्मिनेशन। Normally in 11th class we had already discussed that कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं दोस्तों? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंपल। इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी? व्हेन डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। आई मीन कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उसका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। सिंपल सा फंडा है इक्विलिब्रियम का कि एक दुकानदार जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मार्केट में खरीदने वाला भी उतना ही है, तो बस वो दुकानदार सेटिस्फाइड है इक्विलिब्रियम में। सिंपल। ओके। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कोई भी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस नहीं करते हैं। जो भी चीजें डिस्कस करेंगे हम एज अ होल डिस्कस करेंगे, एज अ होल इकोनॉमी के लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एंड सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। डिमांड क्या हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में? एग्रीगेट डिमांड। एंड सप्लाई क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। We already know that AD is equals to C plus I. AD क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C plus I होगा इनटू सेक्टर इकोनॉमी। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? 2। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड फर्म। हाउस होल्ड किसी भी गुड्स पर एंड सर्विसेज पर स्पेंड करता है, दैट इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। एंड फर्म्स अगर स्पेंड करती है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो AD इक्वल्स टू C प्लस I। एंड यू नो AS जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इनकम के इक्वल, Y के इक्वल। AS किस और Y क्या होता है? Y इक्वल्स टू C प्लस S। लोग अपने इनकम का या तो कंज्यूम करेंगे या तो वो क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो इनकम क्या होगा आपका? C प्लस S होगा, राइट। अब देखिए, तो यहां पर देखिए कि आपका C और C कट, तो हमारे पास क्या बचा? I इक्वल्स टू S। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है कि जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं या इनकम डिटर्मिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 अप्रोच होता है। कितने अप्रोच है? 2। एक फर्स्ट आपका कौन सा अप्रोच है? ADAS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। And we have second approach is investment and saving approach. Okay, so there are 2 approach to determine the equilibrium in an economy: aggregate demand and aggregate supply approach and investment saving approach. एक बात ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्रीगेट डिमांड और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे नेम चेंज कर देगा कि determine the equilibrium in an economy with planned output and planned expenditure approach। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर AD को हम planned expenditure भी कहते हैं, planned expenditure भी कहते हैं, ठीक है। एंड जो AS है हमारा, AS जो है इसे हम क्या कहेंगे? planned output। तो जरूरी नहीं कि ADAS ही आपको गिवन हो सकता है कि वहां पर आपसे पूछ ले कि इक्विलिब्रियम शो कीजिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड आउटपुट अप्रोच से।
तो यहाँ पर एडी को आप क्या कर सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर भी नेम दे सकते हैं, और एएस को क्या नाम दे सकते हैं, प्लान आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पर हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग ना बोल करके इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं वो एक्चुअल नहीं लेते, प्लान लेते हैं, और प्लान को क्या बोला जाता है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। और सेविंग को क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्स एंटी सेविंग। यहाँ पर जो सेविंग होगा वो भी एक्चुअल नहीं होगा, वो आपका प्लान सेविंग होता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्स एंटी सेविंग। तो वी हैव एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटी सेविंग। तो बेसिकली क्या होता है कि दो अप्रोच है, फर्स्ट एडीएस और सेकंड आईएस। ठीक है, पेपर में आपसे प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान आउटपुट अप्रोच के भी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी सेविंग के भी अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे ग्राफ के थ्रू हम समझाएंगे। I mean, जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि एडीएएस अप्रोच को ग्राफ के थ्रू इसको समझाइए, तो आप कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडीएएस अप्रोच से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम when aggregate demand becomes equal to aggregate supply. Okay? ADAS अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिए तो एक इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब AD किसके इक्वल होगा, AS के इक्वल होगा। AD आपका किसके इक्वल होगा, AS के इक्वल होगा, जो कि हम ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, राइट। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। पहले एक टेबल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। यहां पर हमने सपोज कीजिए इनकम लिया है 0, 100, 200, 300, 400, 500, और यहां पर कंजम्पशन हमने एज्यूम किया है, कंजम्पशन फंक्शन 50 प्लस 0.7y। ठीक है, ये कैसे एज्यूम करते हैं, तो आप प्लीज पहले वाला वीडियो देख लीजिए, कंजम्पशन फंक्शन वाला, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमने 0 पुट किया, दिस विल बी 50, 120, 190, 260, 330 एंड 400। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो जब भी ये क्वेश्चन आए और आपको टेबल बनाना पड़े, तो आप पहले कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। आपको 100 प्लस 0.8y एज्यूम करना है, या 200 प्लस 0.7y या 7, व्हाटएवर जो आपको एज्यूम करना है आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लेना है। ठीक है, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा इसका नेचर है ऑटोनोमस। What is autonomous investment? Which is independent of level of income. ये इनकम के साथ डिपेंड नहीं करता। तो जो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे वो आपका क्या होगा, फिक्स। तो पहले आप क्या कीजिए, कंजम्पशन आपने ड्रॉ कर लिया, कंजम्पशन फंक्शन को आपने लिख लिया, इनकम लिख लीजिए। तो पहले आप ये देख लो कि आपको इक्विलिब्रियम दिखाना कहाँ है। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड जो प्रेजेंटेशन होता है कि आप मिड में दिखाएं। ठीक है, फिर भी आप स्टिल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होता है कि मिड में दिखाए तो ज्यादा बेटर होता है। तो आप पहले डिटरमाइन कर लीजिए, जैसे कि मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे जो इक्विलिब्रियम दिखाना है वो 300 पे दिखाना है। कहां पे दिखाना है, 300 पे। तो C हमारा 260 है। ओके, अब हमें पता है, एक सेकेंड, ठीक है, हमें पता है यहां पर कि AD इक्वल्स टू क्या होगा, वी नो डैट कि AD इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, AD इक्वल्स टू C प्लस I होता है। ठीक है, ओके, और AS और Y क्या होगा आपका, सेम होता है, इक्वल होता है। तो हमें AD AS को इक्वल करना है। हमने ये दिखाया कि हमें 300 पे दिखाना है। तो जब 300 पे आपको दिखाना है यहां पर, तो आप क्या करेंगे, 260 में कितना ऐड करेंगे जो 300 आ जाएगा, ऑब्वियसली 40। तो यहां पर आप क्या कीजिए, I को एज्यूम कर लीजिए 40। यहां पर I को आपने क्या एज्यूम कर लिया, 40।
ओके, अब आई आपका ऑटोनोमस नेचर का है तो यहां पर भी 40 होगा, सेम यहां पर भी 40 होगा, यहां पर भी 40 होगा, यहां भी 40 होगा और यहां भी क्या होगा 40 होगा। क्लियर है? एडी क्या होता है सी प्लस आई 50 एंड 40 कितना हो गया 90, 120 40 160, ठीक है, ये आपका 230 हो जाएगा, दिस विल बी 300, ओके, एंड दिस इज 370 एंड दिस विल बी 440। हमने यहाँ पर एडी निकाल लिया। अब आप देखिए कि आपने पहले डिटरमाइन कर लिया था कि आपको इक्विलिब्रियम कहां दिखाना है, इक्विलिब्रियम दिखाना है आपको 300 पर। तो देखिए 300 पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर देखो आपका एएस और एडी दोनों इक्वल है। देखिए देख रहे हैं आप, 300 पर आप जाइए तो यहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही इक्वल है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम लेवल इज 300 करोड़। ओके, जब आपका इनकम 300 करोड़ है तो यहां पर आपका एडी और एएस दोनों इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कितना है 300। क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, अब ये तो हो गया आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझते हैं। देखिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, हमने एक्सिस बना लिया, ये आपका एक एक्स एक्सिस बनाया और दूसरा हमने बनाया कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस बनाया, ठीक है, दो एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई। एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या शो करते हैं, नेशनल इनकम, एज यू नो एक्स एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं, नेशनल इनकम शो करते हैं, ओके, और वाई एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं, एडी शो करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमने एक्सिस बना लिया। अब क्या है कि यहां पर पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री लाइन, ठीक है, हमने एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किया जो कि स्टार्ट्स कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम लाइन या एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, हमने क्या ड्रॉ किया, 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, या अगर नहीं पता मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले वीडियो में देखिए कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है। एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड अपवर्ड स्लोप होता है इसका। क्यों अपवर्ड स्लोप होता है, बिकॉज नेशनल इनकम और एडी में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए जो कि एडी आपका क्या है, सी प्लस आई है, ओके, ये हमने ग्राफ बना लिया एडी का और एएस का। अब आप देखिए कि एडी और एएस पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट ई पर क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एडी और एएस जो है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ई पर। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो वी नो दैट कि वहां पर दोनों ही लाइन की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहां पर एएस और एडी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों बराबर है। इट मींस एट पॉइंट ई एडी इज इक्वल्स टू एएस, ठीक है, एट पॉइंट ई एडी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, ये जो आपका ओवाई है वो आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। ओवाई क्या है आपका, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप टेबल में ऐसे शो कर सकते हैं और ग्राफ में आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब क्या करना है, ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है भाई, तो जैसे जैसे आपने ग्राफ बनाया वैसे वैसे एक्सप्लेन कीजिए। पहले एक्सिस ड्रॉ किया तो ऑन एक्स एक्सिस नेशनल इनकम इज शोन, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड इज शोन, ठीक है। ये जो आपका 45 डिग्री लाइन है, 45 डिग्री लाइन इज अ इनकम लाइन।
line AD represent as aggregate demand curve, which is the summation of consumption and investment. Okay, point E is an equilibrium point where aggregate demand and aggregate supply curve intersect to each other. Corresponding to point E, OY is an equilibrium national income. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आप 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं. ठीक, अब यहां पर क्या है कि क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है आपके पेपर में. कैसे? आपसे ये नहीं पूछा कि आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को शो कीजिए. ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा कि एक्सप्लेन द ADAS अप्रोच विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. आपसे पूछा व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड. क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, एक्सप्लेन इट ऑन डायग्राम. ओके, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है और आपको इसे डायग्राम में शो करना है. अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो सेम डायग्राम बनेगा. ठीक है, क्यों सेम डायग्राम बनेगा भाई? क्योंकि इफेक्टिव डिमांड इज दैट डिमांड एट विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ओके, हम उसी को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं जहां पर AD और AS इक्वल होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इफेक्टिव. ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E ऑन Y एक्सिस. ठीक है, ये मैं OM ले लेता हूं, तो ये जो OM है इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड कहेंगे. क्या कहेंगे इसको? इफेक्टिव डिमांड कहेंगे. राइट, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड. तो इफेक्टिव डिमांड क्या होगा? जहां पर आपका AS और AD क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. जैसे कि ये 300 आपका डिमांड है, तो ये आपका क्या है, इफेक्टिव डिमांड है. इफेक्टिव डिमांड. ओके, तो अगर पेपर में इफेक्टिव डिमांड भी आपसे पूछता है तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. स्टिल अगर लगता है कुछ डाउट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीजें समझ में नहीं आई है, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा. तब तक के लिए थैंक यू. आपका सफल कुमार.